No, I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. The bill is passed. किसानों से जुड़े 2 विधेयक ध्वनि मत से राज्यसभा में पास होने के बाद विपक्षी दल ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। विपक्ष की तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि 12 दलों की सहमति से उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी को लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय उनके रवैये ने आज लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। बता दें कि हाल ही में हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले राज्यसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी मिल गई है। ध्वनि मत से पारित होने से पहले इस विधेयकों पर सदन में खूब हंगामा हुआ। नारेबाजी करते हुए सांसद वेल तक पहुंच गए। इतना ही नहीं, सदन में धक्का मुक्की भी हुई और उपसभापति के सामने वाली माइक को भी तोड़ दिया गया। विपक्ष ने इसे काला दिन बताया, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। राज्यसभा में रविवार को कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP समाप्त करने और कॉरपोरेट जगत को फायदा पहुंचाने के लिए दोनों नए कृषि विधेयक लेकर आई है। हालांकि सरकार ने इसका खंडन करते हुए कहा कि किसानों को बाजार का विकल्प और उनकी फसलों को बेहतर कीमत दिलाने के उद्देश्य से ये विधेयक लाए गए हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया कि दोनों विधेयक किसानों की आत्मा पर चोट है। ये गलत तरीके से तैयार किए गए हैं और गलत समय पर पेश किए गए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस हंगामे को लेकर अब राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू एक्शन ले सकते हैं। NBT ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस हंगामे को लेकर राज्यसभा के सभापति बहुत चिंतित हैं और संभावना है कि हंगामा करने वाले और कागजों को फाड़ने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। विपक्ष के भारी हुए हंगामे के बीच राज्यसभा में कृषि संबंधी विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। वहीं दूसरी ओर कृषि बिल पास होने के बाद किसानों के अलग अलग समूहों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान तोमर ने कहा कि राज्यसभा में आज 2 कृषि सुधार बिल पारित किए गए। अब तक किसानों को मंडियों में अपनी उपज को अनुचित कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अब वे किसी को भी अपने दामों पर अपनी उपज बेच सकते हैं। साथ ही तोमर ने ये भी कहा कि MSP की व्यवस्था बनी रहेगी। उन्होंने इस दिन को ऐतिहासिक करार दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।